स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेकी वीरेंद्र में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंसर्शन सर्ट एल्गोरिदम के ऊपर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्ज सर्ट टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ समझेंगे पहले मर्ज सर्ट क्या होता है। तो थियोरेटिकली हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। मर्ज सर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि एक स्टेबल एल्गोरिदम है। मतलब इसका बेस्ट एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम है। ठीक है, दोनों केस में ओ ऑफ एन लॉग एन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह काम करता है। इसे हम डिवाइड एंड कॉन्कोर टेक्निक भी बोलते हैं, जहाँ पर फर्स्ट ये क्या करता है, पूरे एरे को डिवाइड करता है। कब तक? जब तक ये इसको एक सिंगल एलिमेंट्स जो एरे है वो सिंगल एक एलिमेंट ना रह जाए, तब तक ये डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद फिर से इसको मर्ज करता है इन सॉर्टेड वे। ठीक है, तो समझते पॉइंट बाय पॉइंट। डिवाइड द एरे इन टू एरेज which are unsorted. The first array is the left array and the second array is the right array. क्या कर रहा है कि हम जो हमारे पास जो अनसॉर्टेड एरे है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसका पहला हिस्सा जो लेफ्ट एरे कहलाएगा और दूसरा हिस्सा जो राइट एरे कहलाएगा। सारे अनसॉर्टेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, स्प्लिट द लेफ्ट एंड राइट एरे इनटू टू एरे ईच। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि पहले हमने लेफ्ट एंड राइट एरे में इसको डिवाइड किया। ठीक है, फिर अब जो राइट का जो बचा और लेफ्ट का एरे उसको फिर फर्दर हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वली कीप स्प्लिटिंग अंटिल ऑल द एरेज हैव ओनली वन एलिमेंट ईच, दीज एरेज आर सॉर्टेड। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि हम कब तक स्प्लिट करेंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता। मैंने पहले बताया था कि हम क्या करें, एक अनसॉर्टेड एरे है, इसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, कब तक? जब तक लास्ट में हमारा वन एरे नहीं बच रहा है। ठीक है, तो जब वो क्या हो, किस फॉर्म में रहेगा? सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा। जब सिंगल एलिमेंट्स मतलब वो सॉर्टेड। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारा सारे एरे डिवाइड हो चुका है, ठीक है, इक्वली स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले कि समझेंगे कि किस तरह ये स्प्लिट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम मर्ज का टोटल प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, ओके गाइज, तो हम देखेंगे इसका स्प्लिटिंग प्रोसेस किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, जो कि हम हर एग्जांपल में सेम एलिमेंट्स ले रहे हैं। 20 से शुरू हो रहा है, 35 -15 7 55 1 एंड -22। ठीक है, ये क्या है, अनसॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, अब डिवाइड एंड कॉन्कोर ये वर्ड आपने सुना है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, कहाँ से डिवाइड करना है, तो मिड पॉइंट ढूंढेंगे, इसका जो मध्य क्रम है। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि स्टार्ट पोजीशन लेंगे और एंड, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा स्टार्ट क्या है, 0, एंड क्या हुआ, 7। एरे डॉट लेंथ से हमें एंड मिल जाएगा इसका टोटल एलिमेंट्स का। ठीक है, अब मिड पॉइंट क्या किस तरह निकालेंगे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें क्या देगा, 3। ठीक है, अब 3 देखो, 0 1 2। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जो कि इंडेक्स 0 से शुरू होता है 2 इंडेक्स तक। ये क्या होगा, 0 to 2 एलिमेंट्स विल गो इनटू द लेफ्ट एरे। मतलब कह रहा है कि 0 से लेकर जो 2 पोजीशंस का जो एलिमेंट्स है, मतलब 3 एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट राइट लेफ्ट एरे में जाएगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग्स एलिमेंट्स मतलब जो 3 से 6, अब ये एलिमेंट्स क्या होगा, स्प्लिट हो गया, डिवाइड कर दिए पूरे एरे को, तो ये डिवाइड हो गया, ये लेफ्ट एरे में कन्वर्ट हो गया, और ये 3 से 6 तक जो एलिमेंट्स है वो राइट एरे में जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये किस तरह टोटल डिवाइड हो रहा है और स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास पूरा अनसॉर्टेड एरे है, तो हम मिड पॉइंट हमारा निकला 3, है ना। तो क्या करेंगे कि 0 से 2 विल गो इनटू द लेफ्ट एरे। तो 0 से 2, 0 1 2 मतलब 20 35 -15। ठीक है, ये लेफ्ट एरिया में आएगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 7 से लेकर -22 वो लेफ्ट एरिया में आया। ठीक है,
अब ये जो दो फॉर्म में हमें एरे मिल गया, एक लेफ्ट एरे और एक राइट एरे, लेकिन इसे हमें फर्दर स्प्लिट करना है कब तक, जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स ना बन जाए, स्टोर ना करे। तो ये एरे क्या हो गया, सिंगल एलिमेंट्स, तो इसको फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे। तो फर्दर डिवाइड करने के लिए सेम टेक्निक यूज करेंगे मिड पॉइंट का। तो क्या होगा, वन आया, ठीक है। तो इधर जो वन फर्स्ट एलिमेंट है इधर आ गया, दो एलिमेंट है फिर इधर, फिर इसको डिवाइड करेंगे हाफ हाफ, तो इधर एक आ गया और एक इधर आ गया, ठीक है। सिमिलर वे में हम इसको भी स्प्लिट करेंगे। अब ये देखिए, इसका हाफ आधा इधर आ रहा है लेफ्ट एरिया में, लेफ्ट सब एरिया बोल सकते हैं इसको, ये राइट सब एरिया में जा रहा है। फिर से क्या हो रहा है, 7 इधर स्प्लिट हो रहा है, 55 स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। ये इधर 1 और 20 -22 ये दोनों फिर से स्प्लिट होकर सिंगल सिंगल। लास्ट में आप देखोगे तो सारे एरिया जो है सॉर्टेड है, ठीक है, और सिंगल एलिमेंट्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो सारे ये भी सॉर्टेड, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं ना आजू बाजू में जिससे कहेंगे कि जिसके साथ कंपेरिजन होगा, ठीक है। तो ये एक सिंगल फॉर्म्ड एरे हो गया जो कि सिंगल एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो आ गया समझ में कि इस तरह स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट फेज क्या है, स्प्लिट करना, ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद मर्ज करना, ठीक है। तो होप आप सबको समझ गए होंगे कि स्प्लिट किस तरह हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मर्जिंग फेज में किस तरह ये मर्ज करता है, ठीक है। अभी तो आपने देख लिया कि ये स्प्लिट हो गया, वन सिंगल एलिमेंट्स का एक एरे बन गया, जितने सारे अनसॉर्टेड एरे था, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे कि मर्ज करेंगे, ठीक है। मर्ज करने के बाद देखेंगे कि किस तरह ये सॉर्टेड फॉर्म में आता है। तो चलिए समझते हैं मर्जिंग टेक्निक। थैंक यू। चलिए अब मर्जिंग फेज के बारे में समझेंगे कि ये मर्ज फेज में क्या क्या करता है और किस तरह मर्ज होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट्स, हमने कई पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो समझते हैं, मर्ज एवरी लेफ्ट और राइट पेयर ऑफ सिबलिंग्स एरे इनटू अ सॉर्टेड एरे। अब क्या कर रहा है कि जब हम देखे थे कि जब हम स्प्लिट हुआ तो हर लास्ट में लेफ्ट एरिया में भी आप देखें या फिर राइट एरिया में भी देखें, तो दोनों में आप देखे होंगे कि एक एक सिंगल एलिमेंट्स बन रहा है जो कि एक दूसरे का सिबलिंग्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको हम मर्ज करेंगे, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट मर्ज वी हैव अ बंच ऑफ टू एलिमेंट्स सॉर्टेड एरिया। ऑब्वियसली एक सिंगल एलिमेंट्स का एरिया था, अब इसको मर्ज करेंगे, क्या हुआ, डबल एलिमेंट्स का एरे फॉर्म होगा, ठीक है। देन मर्ज दो सॉर्टेड एरे लेफ्ट राइट सिबलिंग्स टू एंड अप विद अ बंच ऑफ फोर एलिमेंट्स सॉर्टेड एरे। अब क्या बोल रहा है कि हमें इधर भी टू टू एलिमेंट्स का एक पेयर बन गया, इधर भी टू टू, अब दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, फोर एलिमेंट का एक सॉर्टेड एरेज बनेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि रिपीट अंटिल यू हैव अ सिंगल सॉर्टेड एरे, ठीक है। इसको रिपीट करते रहो जब तक ये तुम्हारा सिंगल एक सॉर्टेड एरिया ना बन जाए, ठीक है। देन अब ये क्या कर रहा है, इट इज नॉट इन प्लेस यूज टेम्पोररी एरेस। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं है। जिस तरह हमने इंसर्शन शॉट को देखा था, बबल शॉट को देखा था, वो सब क्या है, इन प्लेस एल्गोरिदम इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सेम एरे के अंदर जो भी प्रोसेस होगा, सॉर्टिंग टेक्निक्स, जो भी सॉर्टिंग टेक्निक्स के दौरान, प्रोसेस के दौरान जो भी एक्स्ट्रा मेमोरीज यूज होता है वो नहीं करेगा, वो उसी एरेज के अंदर में क्या कर रहा था, शिफ्ट कर रहा था। ये सारे कुछ सेम एरे के अंदर में हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होता है, ठीक है। कब, जब हम मर्ज करते हैं, क्योंकि ये सारे स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने के बाद क्या होगा कि जब हम मर्ज करेंगे तो एक 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 टेम्पोररी एरे क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये सारे मर्ज्ड वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है। तो ये आ, क्या करेगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, ठीक है। और बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ क्या, इन लॉग एन, जो कि स्टेबल है थ्रू आउट द ऑपरेशंस, चाहे बेस्ट हो या वर्स्ट, दोनों केसेस में इसका सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से बेटर है, अगर आपको कम टाइम में प्रोसेस करवानी तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको स्पेस की कोई चिंता नहीं है, ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि हमारा स्पेस भी यूज ना हो और टाइम भी कम हो, इसके लिए अलग एल्गोरिथम्स है,
उसके ऊपर में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इसका मर्जिंग प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह एंटायर एरे है जो मर्ज करता है वन बाय वन। ठीक है, ओके। तो मर्जिंग प्रोसेस समझेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि हमने बताया था, ये हमारा स्प्लिट होने के बाद ये हमारा एरे है इस फॉर्म में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वी मर्ज सिबलिंग लेफ्ट एंड राइट एरे। ठीक है ना, ये जो सिबलिंग्स है, इसका सिबलिंग्स कौन है, ये है इस। ठीक है, इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, किस बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे, वी क्रिएट अ टेम्पोररी एरे लार्ज इनफ टू होल्ड ऑल द एलिमेंट्स इन द एरेज वी आर मर्जिंग। ठीक है, क्या कर रहा है कि हम एक टेम्पोररी एरे क्रिएट करेंगे इतना बड़ा कि ये दोनों एलिमेंट्स को होल्ड कर सके जब हम मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक एलिमेंट, ये क्या है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स है। ठीक है, इन दोनों सिबलिंग्स को हम जब मर्ज करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, टू हो गया। तो उसके लिए हमें एक क्या बोल रहा है, हम एक टेम्पोरेरी एरे क्रिएट करेंगे जो इन दोनों एलिमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, जिसका लेंथ क्या होगा, दो रहना चाहिए, तभी ये दोनों एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एरे के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, वी सेट आई टू द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट एरे एंड जे टू द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द राइट एरे। क्या बोल रहा है, हम यहाँ पर आई सेट करेंगे और इसको जे, दो हम पॉइंटर हम लिए। ठीक है, अब क्या करें, वी कंपेयर लेफ्ट ऑफ आई एंड राइट ऑफ जे। ठीक है, मतलब लेफ्ट ऑफ आई ये है, राइट ऑफ जे, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ लेफ्ट इज स्मॉलर वी कॉपी इट टू द टेम्पोररी एरिया। ठीक है, अगर लेफ्ट स्मॉलर है, छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको टेम्पोररी एरिया के अंदर हम इसको स्टोर करेंगे। एंड इंक्रीमेंट आई बाई वन, और आई को एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। इफ राइट इज स्मॉलर वी कॉपी टू द टेम्पोररी एरिया। तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो टेम्पोररी एरिया में स्टोर होगा वो -15 होगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे छोटा है 35 से, तो ये फर्स्ट पोजीशन जो न्यू टेम्पोररी एरिया के अंदर में रहेगा वो क्या रहेगा, -15। एंड वी विल इंक्रीमेंट जे बाई वन। आगे बात समझ, तो न्यू एरे जिसका लेंथ 2 था, हम क्रिएट किए हैं टेम्पोररी एरे, फर्स्ट पोजीशन में हम क्या रखे, जो स्मॉलर एलिमेंट्स है, किस बेसिस पर, दोनों को कंपेरिजन करके। ठीक है, कि हम इन दोनों को कंपेयर करके एक नया टेम्पोररी एरे बनाए और उसमें स्टोर हो गया क्या, -15 35। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यू एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा जब ये दोनों इस फॉर्म में आ गया, -15 फर्स्ट आया 35, अब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पॉइंटर क्या रहेगा, -15 पे, ये इसके साथ कंपेयर होगा। लेकिन इससे पहले हम टेम्पोररी एरे क्रिएट करेंगे जिसका साइज 3 होगा। ठीक है, तो ये -15 है, तो -15 इसके साथ इससे स्मॉल है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, और जे का वैल्यू फिर क्या होगा, 35 पर आएगा, इधर आएगा। तो जब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ तो 35 कंपेरिजन होगा इसका, तो आई से, तो आई छोटा है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा, और फिर लास्ट में 35। तो ये हमारा किस तरह एरिया दिखेगा, -15 20 35। ठीक है, ये हो गया। अब राइट साइड से सिमिलर वे में हम इसको भी मर्ज करेंगे। तो ये एक एंटायर प्रोसेस है। ठीक है, जिसके लिए हम जितने बार भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, हमें ईच टाइम एक टेम्पोररी एरेज क्रिएट करना हो रहा है ना। इसके वजह से क्या है, ये स्पेस ज़्यादा लेगा, है ना, कि इस केस में भी एक टेम्पोररी एरे क्रिएट कर रहे हैं, फिर इस केस में भी टेम्पोररी एरे क्रिएट कर रहे हैं, फिर इधर भी टेम्पोररी एरे क्रिएट कर रहे हैं, फिर राइट साइड में फिर टेम्पोररी, मतलब कितना सारा, अगर आपको थाउजेंड्स एलिमेंट्स है तो समझो कितने सारे टेम्पोररी एक एरेज क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मेमोरी वेस्टेज है। तो नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन के साथ और समझते हैं एंटायर कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू।